आज की वीडियो में हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ऑफिसर्स की जॉब हैं जिनको एमयूज़ कहा जाता है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नौकरियां आती हैं ये वो होंगी और सिर्फ पंजाब वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी नौकरी जो है आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपकी 30 से 55 ईयर्स तक होनी चाहिए एज, और अगर आप डायरेक्ट फ्रेश ग्रेजुएट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपकी 25 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और अगर आप फ्रेश हैं तो आपके पास 16 साल डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो मास्टर्स तक है या आपने बीएस करके 4 साल मास्टर डिग्री हासिल की हो। आपकी जो सैलरी है वो 60,000 तक होगी पर मंथ, और इसके अलावा जो आपके अलाउंसेस मिलेंगे आपको, उनको मिला के ये तकरीबन 80K तक बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से अवेलेबल हैं, पोजीशंस कौन कौन सी वेकेंट हैं। अब यहाँ पे वन बाय वन सारे ये सीरियल डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखे हुए हैं कि अटक में जितनी पोजीशंस हैं वो 3 हैं, बहावलनगर में जो हैं 6 पोजीशंस हैं, 7 हैं बहावलपुर में, भक्कर में, चकवाल, चिन्योट, टीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, जंग, जेहलम, कसूर। ये सो ऑन सारी आपको जो लिस्ट है वो नज़र आ रही है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितनी कितनी इनकी पोजीशंस हैं। ठीक है, ये कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है, ये पूरा चार्ट आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नीचे अगर हम मूव ऑन करें तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं वो ये हैं कि ये टेम्पररी बेस्ड जॉब है, परमानेंट नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज है। यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो आपका डोमिसाइल है जिस डिस्ट्रिक्ट का, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ड्यूरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो 1 साल का होगा, और ये एक्सटेंशन भी हो सकती है। ये सारा अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कैंडिडेट को जो है फील्ड वर्क करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको उसके लिए केपेबल होना चाहिए। कैंडिडेट के पास जो डोमिसाइल है वो बेसिकली पंजाब का होना चाहिए। और इसमें जो बेसिक और बातें नीचे लिखी हुई हैं, फोर्थ वाला कि अगर आप कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट हैं, डिसमिस्ड हैं किसी आर्म फोर्सेस से, या किसी जॉब से आपको निकाला गया है, या आपकी और कोई परफॉर्मेंस ख़राब रही है माजी की, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए आपके पास एक वैलिड मोटरसाइकिल लाइसेंस भी होना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये जो इदारा है वही आपको एक ऑनरशिप का स्टैम्प पेपर वगैरह देगा, ताकि आप उसके फील्ड वर्क को अच्छे से कर सकें। आईटी एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, और ऑब्वियसली जो फिज़िकली फ़िट हैं वही इसके लिए अप्रोप्रिएट होंगे, उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि उन्होंने फील्ड वर्क करना है। और पेफ के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो पोस्ट को बढ़ा या कम कर सकती है, दैट इज़ टोटली अप टू देम। और जो एनओसी वगैरह होता है वो सारा कुछ आपने, या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स हैं अगर आपके पास, तो वो सारा प्रोसीजर आपने करना है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ इन हार्ड एरियाज़ एज वेल, कि ऑब्वियसली अगर आपने जगह जगह जाना है तो वो जगह कैसी भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जंगी इलाकों में भेजा जाएगा, बट जस्ट टू प्रिपेयर यू मेंटली। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए अप्लाई आप करेंगे पेफ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, एग्जैक्टली जो ये लिखा हुआ है वो, जो जगह जगह के पोर्टफोलियोज़ बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ फेक होते हैं, उस तरह आपने अपनी जो चलान फ़ी वगैरह वो नहीं देनी। आपने एग्जैक्टली जो ओरिजिनल आपके पास, जैसे कि ये वाला एडवर्टाइजमेंट है, इसी के ऊपर जो लिंक्स दिए गए होते हैं उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो एक पेफ का है और दूसरा एटीएस एक वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, अलाइड टेस्टिंग सर्विस। ठीक है, जैसे एफपीएससी होता है, पीपीएससी होता है, वैसे ही एनटीएस के साथ साथ ये एक नया है। नया है या नहीं इतना मुझे इसका आइडिया नहीं, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा है इस तरह के ऐड में। तो आप यहाँ पे जाके इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन ये फ़ेक नहीं है क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू आपको ये इसके अंदर मेंशन लग रहा है। ठीक है, अब ये सारी बातें वही हैं कि ये एक्सटेंडेबल होगा, 1 साल का है, आपके परफॉर्मेंस की बेस पे होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे कब, अलाइड टेस्टिंग सर्विस से कंडक्ट करने के बाद। आपकी जो ऑनलाइन फ़ी है और जो चालान है वो आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगे, जो कि है अलाइड टेस्टिंग सर्विस।
ठीक है, ये बार बार मेंशन्ड है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। ठीक है, तो ये सारा आप देख लें पूरा कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कर लिया जब आपने इसको उस वेबसाइट पे जाके, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च है, तब तक आपने इसमें अप्लाई करना है। और जब आप ये सब कुछ कर देंगे तो नीचे उसकी जो फ़ी है वो आपने इस अकाउंट में देनी है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब होगा। अकाउंट नंबर दिया गया है और लास्ट डेट मैंने आपको बताया कि 28 होगी। जो आपने डिपॉज़िट कर दी फ़ी वो आपको दोबारा रिफ़ंड नहीं होगी या दोबारा से कहीं और ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है केयरफुली सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद, जो कि इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखी हैं, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। जब आप उसको अप्लाई कर लेंगे, कंप्लीट सक्सेसफुल आपकी सबमिशन हो जाएगी ऑनलाइन, तो फिर जो कैंडिडेट है उसको उस एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और साइन एवरी पेज एंड अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपने ख़ुद के साइन करने हैं और साथ क्या क्या चीज़ें अटैच करनी हैं ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। आपको लेटेस्ट सीवी जो है अपनी फ्रेश आपकी, अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो कल तक अपनी अच्छी सी सीवी बनाकर रेडी रखें, वो अटैच करेंगे। आपने जहाँ पे डिपॉज़िट की अपनी फ़ी उसकी बैंक डिपॉज़िट स्लिप असली वाली, एनओसी, अगर आप किसी गवर्नमेंट के हैं तो आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है तो ऑब्वियसली आप एनओसी लेंगे अपने इदारे से, अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश हैं तो इसको स्किप कर दें। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, और डोमिसाइल पंजाब का ही होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स हों आपकी, और अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC और एकेडमिक क्रीडेंशियल्स, यानी आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनको अटेस्ट करवाना है आपने अपने CNIC के साथ। डिग्रीज़ के साथ साथ जो आपका पूरा मार्कशीट होती है, वो जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो अपनी लास्ट डिग्री की, और अगर आपने किसी डिग्री के इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो भी आप साथ मेंशन करेंगे। अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका एक्सपीरियंस है प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, तो आप वो भी साथ अटैच करेंगे। और ये सारा जो आपका खाता है, ये सब कुछ हार्ड कॉपी में आपने इस एड्रेस पे पोस्ट करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट लेके इन सारी चीज़ों के साथ इस तारीख़ तक उसको पोस्ट करना है, पूरा जो आपका एनवेलप बनेगा। ठीक है, ये सारा जो आपका एनवेलप रेडी होगा 4 तारीख से पहले पहले आपने कोशिश करनी है कि आप इसको नीचे दिए गए एड्रेस पे सेंड कर दें। अब नीचे दिए गया जो एड्रेस है वो मैं जूम करती हूँ आपके साथ। ये जो आपका है एड्रेस, आपने यहाँ पे इसको 4 तारीख से पहले पहले सेंड कर देना है। ये देखें, डिस्पैच एड्रेस, यानी यहाँ पे आपने अपना पार्सल भेजना है। जो भी आपका टेस्ट का टाइम होगा, डे होगा, वो सब आपको अलाइड टेस्टिंग सर्विस ATS की तरफ से, यानी एक मैसेज आएगा, और कोई TADA ने आपको दिया जाएगा ऑब्वियसली, जैसे आप पहली सारी टेस्टिंग सर्विसेज का भी देखते हैं। और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए, ये आपको ATS बताएगा। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट और कैंसिल करने का पूरा राइट जो है वो इनके पास होगा। किसके पास? PEF के पास। ये वाला सिर्फ मीडियम है आपका टेस्ट कंडक्ट करने का। ऑब्वियसली सुप्रीम अथॉरिटी वही है जिनके पास आपने जॉब करनी है। ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम है वो इस तरह से होगा। इंटरव्यू के लिए भी कैसे आपको बुलाया जाएगा, वो सब कुछ इसी तौर तरीके से होगा। तो ये जो है आपने 28 से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, और 4 अप्रैल से पहले पहले अपने अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में इस एड्रेस पर भेजने हैं।